अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। एक सत्संगी भाई जो गंगा के तट पर रहने वाली थी, उसने जलपान किया तो कहने लगी कि हे गंगा मई, तू यहाँ कहां से आ गई। कई सत्संगी भाई लोग इस कुएं के जल को बोतल में भरकर ले गए और गंगा जल के समान शुद्ध व पवित्र पाया। इसके बाद इस स्थान पर पक्का कुआं बनवाकर पंप लगवा दिया गया, जो अब भी है, पर पानी नहीं है। कुआं है, पानी नहीं। तब से यहाँ पर यह भंडारा निरंतर होता चला आ रहा है।
यहाँ पर साप्ताहिक व मानसिक सत्संगों के अतिरिक्त वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर 3 प्रमुख सत्संग कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा चला आ रहा है। ये प्रमुख सत्संग कार्यक्रम है जुलाई में गुरु पूर्णिमा, 5 दिसंबर परम पूज्य भाई साहब जी का जन्मोत्सव, मार्च अप्रैल वार्षिक भंडारा। अखिल भारतीय सतपथ सत्संग के वर्तमान स्वरूप अब पूज्य सदगुरुदेव की आध्यात्मिक यात्रा में पूज्य माता जी श्रीमती रूपवती देवी जी के जिक्र के बगैर अधूरा ही रहेगा। इसलिए पूज्य माता जी के विषय में सेवक को संक्षेप में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेगा। सदगुरुओं की श्रृंखला में पूज्य माता जी का ये स्वरूप में यह प्रकाश इस पृथ्वी पर 10 दिसंबर 1922 को अवतरित हुआ और लगभग 90 वर्ष की आयु में दिनांक 3 नवंबर 2011 को प्रभु परमेश्वर में एकाकार हो गया। परम पूज्य माता जी आजीवन अपने आराध्य पतिदेव परम पूज्य परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज के साथ परछाई की तरह रहकर जनमानस में दिव्य प्रभु प्रेम संचारित करने के महान कार्य में अद्वितीय सहयोग प्रदान करती रही। पूज्य माता जी के जीवन दर्शन को देखने से प्रतीत होता है कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण जिन 3 प्रमुख साधनों से हुआ वह सेवा, त्याग, समर्पण। आप पूज्यवर भाई साहब जी के साथ सत्संग एवं सत्संगियों की सेवा में दिन रात जुटी रहती। गर्मी की तपती दोपहरी हो या सर्दी की कांपने वाली ठंड अथवा बरसात की मूसलाधार बारिश, हर दिन हर क्षण सत्संगी बंधुओं एवं जिज्ञासुओं के स्वागत सत्कार के लिए तत्पर रहती। दिन का दूसरा पहर हो या तीसरा पहर हो, आधी रात हो, सत्संग परिवार के सदस्यों के भोजन, नाश्ते, आराम आदि की व्यवस्था आप पूर्ण मनोयोग और स्नेह पूर्वक करती थी। ये सब करते हुए आपको अपनी सुविधा असुविधा की रंच मात भी परवाह न रहती थी। सेवा और त्याग की तो आप साक्षात मूर्ति थी। सत्संग के प्रति आपके अद्भुत समर्पण की कोई समकक्षता नहीं की जा सकती। पूज्य सतगुरुदेव की चरमों आकर्षण आध्यात्मिक उपलब्धि एवं अखिल भारतीय संत सत्संग के व्यापक विस्तार की पृष्ठभूमि में आपकी निष्ठा, समर्पण, सहयोग का जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। पीएनटी गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए परम पूज्य भाई साहब जी को विभाग के प्रमुख ने बताया, सेक्रेटरी ने, कि आपका नाम विदेश जाने के लिए रिकमेंड किया है, आपकी सहमति चाहिए। आपने तुरंत कह दिया कि घर पर बात कर कर कल बताऊंगा। तो वे हैरान हो गए और समझाने लगे कि बहुत लोग जाने के लिए उत्सुक हैं, मैं आपको रिकमेंड ही करने जा रहा हूँ, सुनहरा अवसर है। घर में आकर पूज्य माता जी को दफ्तर का सब हाल बताया और कहा कि मेरे सामने 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि मैं विदेश चला जाऊं, पेमेंट बढ़ने से घर की सारी जवाबदारियां जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादियां आदि के खर्चे ठीक से पूरे हो सकेंगे। दूसरा, यहां रहकर मैं सर्विस के साथ साथ सत्संग का कार्य कर सकूं, पर यहां जैसा चल रहा है इसी में गुजारा करना पड़ेगा। तब पूज्य माता जी ने तुरंत कह दिया कि नहीं, यहीं रहकर सत्संग का काम करेंगे, विदेश जाने की जरूरत नहीं, इसी हाल में गुजारा कर लेंगे, ईश्वर मालिक है। पूज्य सतगुरुदेव भाई साहब जी स्वयं फरमाया करते थे कि भंडारे का सारा प्रबंध व काम तो माता जी ही करती हैं। पूज्य भाई साहब जी फरमाया करते थे कि परमात्मा के प्यार का कोई यदि नमूना है पृथ्वी में तो वह माँ का प्यार है।
यूं तो माँ की ममता और प्यार उसकी संतान तक सीमित रहता है, जबकि पूज्य माता जी का स्नेह, प्यार व करुणामयी ममता समस्त सत्संग परिवार ही नहीं, अब तो संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए थी। जो भी आपके संपर्क अथवा निकट पहुंचता, आपकी कृपा करुणा का अधिकारी बना। एक भी साधक व जिज्ञासु आपकी ममता के प्रेम से वंचित नहीं रहा। पूज्य माता जी का सौम्य सहज उदार व्यक्तित्व जितना सरल था, उतना गूढ़ भी था। आपके रहस्यमय एवं असाधारण व्यक्तित्व की गहराई को समझ पाने के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, वह साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं। प्रारंभ में आपके व्यक्तित्व की इस विलक्षणता की थाप पाने में अधिकतर लोग असमर्थ रहे। पूज्य भाई साहब जी भी आपको घर परिवार में व्यस्त साधारण गृहिणी मात समझते रहे, जबकि आपके सदगुरुदेव श्री बृजमोहन लाल जी महाराज ने आपसे स्पष्ट शब्दों में फरमाया था कि आप बेटी को क्या समझते हैं। बड़ी बड़ी मंजिलें जो अच्छे अच्छे योगियों को भी दुर्लभ है, इन्होंने सहज में पार कर ली हैं। पूर्ण ज्ञान है, बस जवान नहीं है। तो वह भी चकित रह गए थे। पूज्य माता जी के अंतिम दिनों की वाणी, सत्संग करते कराते रहना चाहिए, दुनिया में इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अंतिम दिनों की वाणी कि सत्संग करते कराते रहना चाहिए, दुनिया में इससे अच्छा कोई काम नहीं। आपके अंतःस्थल में स्थापित सत्संग के प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा का द्योतक है। 1990-92 में एक या दो मौके ऐसे आए कि परम पूज्य भाई साहब जी ने महाप्राणायाम की इच्छा जाहिर की, परंतु परम पूज्य माता जी ने अभी सत्संग को और परिपक्व होने दो कहकर रोक दिया। अखिल भारतीय सतमत सत्संग परम पूज्य भाई साहब जी के दिव्य व्यक्तित्व की छाप में विकास की ओर बढ़ता गया। संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रदेशों से भगवत भक्त और श्रद्धालु समय समय पर आते रहे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होते रहे। आप सभी सत्संगी भाई व बहनों से अपने प्यार की सदस्य के समान प्रेम करते थे, इसलिए सत्संगी भाई बहन बीच में भाई साहब जी के नाम से जाने जाते रहे। अब फरमाया करते थे कि असली घर तो सत्संग और घर तो घरौंदा है। सत्संग के सारे कार्य सेवक के रूप में करते हुए कहा करते थे कि ये सेवक तो मिट्टी का माधो है, सारा खेल इसके पूज सदगुरुदेव जी का है। आपने सत्संग प्रचार प्रसार हेतु उत्तर में हिमालय, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में केरल, कन्याकुमारी, पूर्व में शिलोंग, मेघालय, गुवाहाटी, असम, गुजरात, विभिन्न प्रदेशों में अनेकों सत्संग केंद्र की स्थापना कर सत्संग को पूर्ण रूपेण अखिल भारतीय का स्वरूप प्रदान किया। पूज्य भाई साहब जी के अपने साधन काल में अपने गुरुदेव महात्मा श्री बृजमोहन लाल जी के दिए हुए उपदेशों, प्रवचनों, संदेशों, अभ्यास के सूक्ष्मतर गुणों को श्री बृजमोहन वचनामृत के 5 भागों में प्रस्तुत किया है। आधुनिक जीवन शैली में तनाव रहित जीवन यापन करने के साथ साथ अध्यात्म की उच्चतम स्थिति अर्थात जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए श्री बृजमोहन वचनामृत पूज्य भाई साहब जी की मानव समाज के लिए एक अमूल्य देन है, जिससे क्रियात्मक आध्यात्मिक साधना का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जा सकता है। श्री बृजमोहन वचनामृत अनुपम प्रेमाकर्षण से परिपूर्ण अद्भुत शक्तिपुंज ग्रंथ है,
जिससे कि साधकों को अपने पात्रानुसार पढ़ते पढ़ते बेध्यान का ध्यान लगने लगता है। ऐसे बहुत से अनुभव हैं। इसलिए सेवक बार बार समय समय पर सभी को श्री बृजमोहन वचनामृत के 5 भागों को रखने और नियमित अध्ययन की सलाह देता रहा है। इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार सच्चे जिज्ञासुओं एवं साधकों में निरंतर होता रहे। इसलिए आपने साधारण भाषा में बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन कराया, जिसमें है आनंद योग, साधन पद्धति, अष्टावक गीता अमृत, गीता सुधा। इसके अतिरिक्त त्रैमासिक पत्रिका यश रूप सुधा का प्रकाशन आरंभ कराया, जिसके माध्यम से आध्यात्मिक सूत्रों में अनुभव व ग्रस्त साधन पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों के विषय में समय समय पर जन साधारण श्रद्धालुओं साधकों को उपलब्ध होता रहे। आनंद योग का पवित्र ज्ञान इति मार्ग के स्वरूप में महर्षि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को प्रदान किया। आधुनिक काल में आपने इन अनमोल कृतियों के द्वारा सत्संग के क्रियात्मक अभ्यास के माध्यम से उसी आनंद योग के ज्ञान की प्रतिस्थापित किया। और 2 अप्रैल 2000 की सुबह आप बहुत प्रसन्न थे। नाश्ते के पश्चात आपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाया, बच्चों को चुटकुले सुनाए, आशीर्वाद दिया। परिवार के लोगों ने काफी देर तक बात करते रहे। इसी बीच साधकों के प्रश्न उत्तर, संसुधा का मैटर और संस्था से संबंधित पेपर पूरे कराए। कोई कार्य पेंडिंग नहीं छोड़ा। हम में से कोई भी उनके महापरायण की तैयारी की आशाओं को समझ ना सके। और 3 अप्रैल 2000 की प्रातः रामधुन हो रही थी। इसी बीच पंच भौतिक देव को बड़ी सहजता से त्याग कर अपने प्रियतम में पूर्ण विलीन हो गए। ज्योति अखंड ज्योति में विलीन हो गई। अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर हम सबके समक्ष एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया। आप शरीर से हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन सब बंधनों से मुक्त हो जाने के कारण अब आत्मिक रूप से हमारे और निकट हो गए। आपकी आत्मिक सुधार अनवरत रूप से प्रभावित होकर अनंत काल तक साधकों के हृदय को सींचती रहेगी। उनके द्वारा समय समय पर दिए गए मार्गदर्शन एवं विचारों से का सार यही है कि उन्होंने अपने सिलसिले के सद्गुरुओं की उस मंशा को पूरा किया, जिससे सिलसिलों के बुजुर्गों का नाम संसार में रोशन हो। दत्ता जी महाराज के शब्दों में, अजीज से मिशन को हमको तरक्की मिलेगी। उन्होंने तरीकत पे बहुत जोर दिया। तरीकत पे बहुत जोर देते, वो हमेशा तरीकत की बात करते थे इन्हीं भावनाओं के साथ। तो आइए पूर्ण श्रद्धा से हम उनको नमन करते हैं और आप और अपनी श्रद्धांजलि उनके चरण कमलों में अर्पित करें। इसी भावनाओं के साथ ये याद रखना चाहिए कि संत महात्माओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके आदर्शों का अनुसरण करना। अतएव परमात्मा एवं सद्गुणों से प्रार्थना है कि हम सभी को शक्ति व भक्ति प्रदान करें, ताकि उनका अनुसरण कर हम शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकें और मानव जीवन को धन बना सकें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप
चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, अपने बुजुर्गों को जो हमारे सिलसिले में हुए, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी भजनों द्वारा। श्री बीबी मौर्य जबलपुर संस्कृत भाषा में भजन कहेंगे। मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, वाचसा सततं वदनीयं, वाचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, न भोगभावने रमणीयं, न च सुखशयने शयनं, न भोगभावने रमणीयं, न च सुखशयने शयनं, अहिर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा मनसा सततं स्मरणीयं, न जातु दुःखं गणनीयं, न च निजसौख्यं मननीयं, न जातु दुःखं गणनीयं, न च निजसौख्यं मननीयं, बण्डेरे हितयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, दुख सगरे तरणीयं, कष्ट पर्वते चरणीयं, विपते विपुने यात्रेयं, विपते विपुने यात्रेयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयम्। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।